नमस्कार। कभी शेयर बाजार को देखकर यह सोचा है कि भाई इतनी सारी कंपनियों में से सही जगह पैसा कहाँ लगाया जाए? ये किसी बहुत बड़ी पहेली जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने का एक बहुत ही मजेदार तरीका देखने वाले हैं और जानेंगे कि क्वालिटी स्टॉक्स आखिर ढूंढे कैसे जाते हैं। देखिए, ये सवाल तो हर निवेशक के मन में आता ही है। जब सामने हजारों कंपनियों की लिस्ट हो तो इंसान शुरू करे तो करे कहाँ से? ये थोड़ा डरा सकता है, बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस विशाल समंदर में रास्ता खोजने का एक बहुत ही स्मार्ट और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका मौजूद है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ वहाँ की बातों या दोस्तों से मिली हॉट टिप्स पर भरोसा करने के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाएंगे। हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो पूरी तरह से, और मैं फिर से कहूँगा पूरी तरह से, डेटा और फैक्ट्स पर आधारित हो, ताकि हमारे फैसले इमोशंस पर नहीं बल्कि सबूतों पर टिके हों। और इस काम के लिए हमारा जो सबसे मजबूत साथी है वो है स्टॉक स्क्रीनर। ये एक ऐसा कमाल का डिजिटल टूल है जो हजारों कंपनियों की भीड़ में से सिर्फ उन कंपनियों को छांटकर हमारे सामने ले आता है जो हमारे तय किए गए मापदंडों पर खरी उतरती हैं। आप इसे एक तरह की शक्तिशाली छलनी समझ सकते हैं जो हमारे लिए सोने को रेत से अलग करती है। महान निवेशक पीटर लिंच ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक कंपनी कितनी बड़ी है इस बात से यह तय होता है कि आप उससे कितना पैसा कमा सकते हैं। असल में उनका मानना था कि असली दौलत छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों को वक्त पर पहचानने में ही छिपी होती है। और देखिए, हमारा असली मकसद भी तो यही है, मल्टीबैगर की खोज करना। मल्टीबैगर यानी वो असाधारण स्टॉक्स जो हमारे निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सोचिए, 10 गुना, 20 गुना या उससे भी कहीं ज्यादा। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे छिपे हुए हीरे ढूंढे कैसे जाएं? इसका जवाब पाने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी पर नजर डालेंगे। इस स्टडी ने ऐसी 464 सफल कंपनियों का विश्लेषण किया जिन्होंने जबरदस्त रिटर्न दिए, और इसमें यह देखा गया कि उनकी बड़ी सफलता से ठीक पहले उन सभी में कॉमन क्या था। एक तरह से हम सफलता के फॉर्मूले को ही रिवर्स इंजीनियर करने वाले हैं। और जानते हैं, इस स्टडी ने कुछ बहुत ही आम धारणाओं को गलत साबित कर दिया। पता चला कि सफलता के लिए सिर्फ तेजी से रेवेन्यू बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि मजबूत कैश फ्लो और अच्छी ग्रोथ जैसी चीजें कहीं ज्यादा जरूरी थीं। मतलब हम उन कंपनियों की तलाश में हैं जो स्मार्ट तरीके से बढ़ रही हैं, ना कि सिर्फ तेजी से। तो चलिए, अब और इंतजार नहीं करते, सीधे उन खास मैट्रिक्स पर नजर डालते हैं जो इन सभी विजेता कंपनियों में एक जैसे पाए गए। आइए समझते हैं कि ये इंडिकेटर्स इतने जरूरी क्यों हैं। हमारा पहला फिल्टर है कंपनी का साइज। हम उन छोटी कंपनियों पर फोकस कर रहे हैं जिन्हें स्मॉल कैप कहा जाता है। स्टडी ये बताती है कि ग्रोथ की सबसे ज्यादा संभावना इसी साइज की कंपनियों में होती है। इसे आप एक तरह का स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। और इसकी वजह बहुत सीधी है। जरा सोचिए, एक विशाल बड़े से पेड़ के लिए अपनी साइज को दुगना करना कितना मुश्किल है, वहीं एक छोटे पौधे के लिए दुगना या तिगुना बड़ा होना कहीं ज्यादा आसान है। बस यही लॉजिक यहां भी काम करता है। बड़ी कंपनियां तो पहले ही बहुत बढ़ चुकी हैं, लेकिन छोटी क्वालिटी कंपनियों के पास बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। हमारा दूसरा मीट्रिक है वैल्यू, जिसे हम फ्री कैश फ्लो यील्ड से मापते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये हमें बताता है कि ये कंपनी अपनी स्टॉक की कीमत के मुकाबले कितना असली कैश कमा रही है। ये उसकी असली कमाई की ताकत का पैमाना है। और हाँ, ये मैट्रिक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टडी में तो ये तक पाया गया कि मल्टी बैगर रिटर्न की भविष्यवाणी करने वाला ये सबसे मजबूत सिंगल इंडिकेटर था। बहुत साफ है, जो कंपनी ढेर सारा कैश बना रही है वो एक सेहतमंद और ताकतवर कंपनी है। हमारा तीसरा मैट्रिक है क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट ग्रोथ। हम ऐसी कंपनियां चाहते हैं जिनकी कमाई यानी ईबीडीए उनकी संपत्ति यानी एसेट से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हो। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी सिर्फ संपत्ति जमा नहीं कर रही, बल्कि अपने हर रुपए का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा रही है। ये फिल्टर हमें उन कंपनियों से बचने में मदद करता है जो बस बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रही हैं। हम ऐसी एफिशिएंट कंपनियां ढूंढ रहे हैं जो अपने हर एक रुपए के इन्वेस्टमेंट पर शानदार रिटर्न कमा रही हों। और अब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, खरीदने का सही समय। स्टडी में पाया गया कि बहुत से सफल स्टॉक्स ने अपनी बड़ी तेजी से ठीक पहले कीमत में एक बड़ी गिरावट देखी थी। मतलब एक बेहतरीन कंपनी को डिस्काउंट पर खरीदने का ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। ठीक है, तो अब जब हम इन सारे प्रिंसिपल्स को समझ चुके हैं तो चलिए इन सब को एक साथ मिलाकर एक सीधी साधी प्रैक्टिकल योजना बनाते हैं।
आइए अपना पहला स्टॉक स्क्रीन तैयार करते हैं। तो ये रही हमारी 4 स्टेप फिल्टर स्ट्रैटेजी। स्टेप 1 छोटी कंपनियां, स्टेप 2 ज्यादा कैश फ्लो वाली कंपनियां, स्टेप 3 स्मार्ट तरीके से बढ़ने वाली कंपनियां और स्टेप 4 वो कंपनियां जिनकी कीमत अभी कम है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो हमें संभावित विजेताओं को ढूंढने में मदद कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। जैसा कि शंकर नाथ ने कहा है, एक स्क्रीनर सिर्फ एक स्क्रीनर है, पिकर नहीं। मतलब ये हमें एक शुरुआती लिस्ट तो देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीनर का इस्तेमाल करना आखिरी स्टेप नहीं है। सच तो ये है कि यहाँ से हमारी रिसर्च की असली प्रक्रिया शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। स्क्रीनर हमें एक छोटी मैनेजेबल लिस्ट देता है और यही से हमारा असली काम शुरू होता है। अब हमें लिस्ट में आई हर कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। ये देखना होगा कि बाजार में उसकी खासियत क्या है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ की गहराई से जांच करनी होगी। तो कुल मिलाकर स्क्रीनर हमें सही दिशा में एक शुरुआती पॉइंट देता है। ये हमें हजारों में से कुछ चुनिंदा कंपनियों पर फोकस करने में मदद करता है। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि इन चुनिंदा कंपनियों में से कौन सा बिजनेस वाकई में एक महान और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है। असली खोज तो यहीं से शुरू होती है।